संस्कार। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें हमारे ख़ानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती, कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। पावनी के घर में आते ही सास सरिता ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। पावनी की शादी 6 महीने पहले ही भावेश से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननंद पूर्वी और उसके पति भावेश ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में पावनी के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी, घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी पावनी को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। पावनी ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। पावनी अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर सरिता ताने न मार सके। पावनी 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब भावेश उसे लेने गया था तो पता चला कि पावनी अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। भावेश वहीं पर रुककर उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी सरिता जी का फ़ोन आ गया। भावेश उन्हें बताता है कि पावनी अपनी मौसी के यहाँ गई है, उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर सरिता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना उसकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर भावेश से न जाने क्या बात हुई। भावेश पावनी को लेने उसकी मौसी के घर पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहाँ जाकर वो पावनी को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी पावनी के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। भावेश उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। भावेश के व्यवहार से दुखी पावनी रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही सरिता जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। पावनी, जो भावेश के बर्ताव से पहले ही बहुत शुद्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए न पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। भावेश ने पावनी से कहा, तुम माँ से बदतमीज़ी कर रही हो। पावनी, मैं माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए
ये बात शायद आपको बताना भूल गई। पावनी से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सरिता जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। कहानी से सीख। तो दोस्तों, हमें अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमें अपने बेटों और बेटियों के साथ समान परवरिश देनी चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। अगर आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।